हाँ जी, नमस्कार। कल की वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मैं उसका फर्स्ट शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज डेट 8 नवंबर को अपन अपना फर्स्ट शेड्यूल जारी कर रहे हैं और जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो अपना 11 नवंबर को जारी होगा। आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पेपर का, और सेकंड पेपर आप खुद से तैयार कर लेना। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपको PYQ प्लस MCQs मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और जो टॉपिक आपके पास सही से नहीं है उनकी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लेना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो देर ना करते हुए चलो शुरुआत करते हैं। तो शेड्यूल फर्स्ट में हमारा हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो है गुप्त काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि गुप्त काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास किस किस प्रकार से हुआ था। इसके बारे में मैं यूट्यूब पे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख लेना, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसी में राष्ट्रीय आंदोलन के काफ़ी सारे नेता अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, तो हर शेड्यूल में अपन एक नेता कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में BD सावरकर जी रहेंगे। तो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया गुप्त काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास, और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में अपने हो गए BD सावरकर जी। ठीक है, ये अपना हिस्ट्री का है। नेक्स्ट है, अगर हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो राजस्थान की आर्ट और कल्चर में हमें राजस्थानी भाषा एवं साहित्य ये वाला टॉपिक करना है। और जोधपुर जो अपना ज़िला है उसमें जितने भी महल हैं, मंदिर हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, ये याद करने हैं, और चैत्र मास के त्यौहार याद करने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि जो मेले और त्यौहार हैं उनसे हमेशा एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, और ये ऐसे नहीं है कि अपन एक दिन में ये इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसलिए अपन हर शेड्यूल में एक मंथ के लेके चलेंगे तो अपना मेले और त्यौहार वाले टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो महल, मंदिर, दुर्ग हैं ये एक जैसी चीज़ें हैं, इनमें से भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम महल, मंदिर, दुर्ग और किले को अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो अपन को जोधपुर के बारे में जो भी अच्छे अच्छे वहाँ क्या क्या है उनके बारे में एक अमूमन आइडिया लग जाएगा, वहाँ के राजाओं के बारे में भी अपन को थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, तो ये अपन को हिस्ट्री में हेल्प करेगा। तो हमें जोधपुर के जितने भी महल हैं, मंदिर हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, ये सब करने हैं। अगर इनका मैटर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी और टेलीग्राम पे आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हो गई, हिस्ट्री हो गई। नेक्स्ट हमारा, तो सामान्य हिंदी में हमें संधि टॉपिक शुरुआत करना है, और संधि में जो दीर्घ संधि है और उसके प्रकार ये हमें कर लेने हैं। ठीक है जी, दीर्घ संधि और उसके प्रकार जितने भी दे रखे हैं वो अपन को करना है। ठीक है, और जो A लेटर से जितने भी अपने प्रशासनिक शब्द हैं, क्योंकि इनसे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 या 2 नंबर पूछे जाते हैं, और ये कुछ फिक्स टर्म्स होती हैं वहीं से आ जाते हैं। तो इसका भी अगर आपके पास कुछ मैटर है तो देख लेना, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे A लेटर से रिलेटेड जितने भी प्रशासनिक वर्ड हैं मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सामान्य हिंदी हो गया। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको टेंसेस अथवा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है ना, ये आपको करना है। ठीक है, क्योंकि एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और टॉपिक दिया हुआ है और हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं इससे। ठीक है, ये मेन टॉपिक है अपना जनरल इंग्लिश का। ठीक है, अगर ये आप कर सको तो देख लेना, अगर नहीं कर पाओ ये टॉपिक भी तो मुझे बता देना, मैं इसका भी आपको एक वीडियो बना के बहुत अच्छे से आसान से वर्डों में समझा दूँगी। ठीक है, अब हम जनरल साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में हमारा टॉपिक है ऊतक, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ,
अगर आप उसको लाइक करोगे तो मैं आपको दूसरी वीडियो भी उसका ये पूरा टॉपिक आपको मैं करवा दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। ऊतक नियंत्रण और समन्वय, क्योंकि मेरे पास इनके नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अपन इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो इसमें हमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं ये टॉपिक करना है। अब क्या है, देखो कुछ लोग तो क्या करते हैं, भारतीय संविधान की कुछ 10-15 विशेषताएं उनको याद कर लेते हैं, लेकिन आपको सिर्फ विशेषता याद नहीं करनी, इसके अंतर्गत देखो अपनी संविधान सभा भी पूरी आती है, अपनी प्रस्तावना भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है, ठीक है। और साथ ही साथ अपना क्या बोलते हैं, जो भी अपने भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो भी इसके साथ इंक्लूड हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत करनी है। प्रस्तावना को थोड़ा सा देख लेना और संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा देख लेना। अगर आपके पास मैटर ना हो तो मुझे बता देना। और भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत हैं उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। और आयोग और बोर्ड, भारत के जितने भी आयोग और बोर्ड हैं वो अपने एग्ज़ाम में दे रखे हैं, तो वहाँ से सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आयोग और बोर्ड की बात करें तो आपको CAG, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में ये चाहिए तो इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अपना आयोग और बोर्ड हो गया। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ टॉपिक ही कंप्लीट नहीं करना है, इसके PYQ प्लस MCQs निकालने, जितना आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आज का मेरा यही टारगेट है कि आज मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगी ना, फिर उसके बाद जो टॉपिक अपने शेड्यूल में है ना उनके PYQ और MCQs भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आज जो अपन शेड्यूल फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा ना अपना, तो इन टॉपिक से रिलेटेड अपनी सब चीज़ों पे कमांड अच्छी हो जाएगी, अपने पास नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं नोट्स भी इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा दूंगी। अगर आप मन से पढ़ोगे ना तो सीरियसली आपको पता भी नहीं चलेगा कि अपना सिलेबस फर्स्ट पेपर का कब कंप्लीट हो गया, क्योंकि लोगों को फर्स्ट पेपर में ही ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। साथ ही मैं आपको PYQ भी दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए हैं, उसकी बुक पड़ी हुई है, एक पूरी बुकलेट है, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देख लेना और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। और MCQs, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे अपने ना जो पढ़ा है वो अपने अच्छे से माइंड में आ जाए, जिससे अपना भी देखो, अगर आप एक शेड्यूल को कंप्लीट करोगे ना तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना खुद ही, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करो। अगर आप पूरा सिलेबस मतलब एक, या तो आप, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले साइंस पढ़ ली, फिर हिंदी पढ़ ली, तो देखो मेरा तो ऐसे वो नहीं पढ़ता, क्योंकि जैसे ही मैं साइंस को ख़त्म करके हिंदी पे जाती हूँ ना तो साइंस गोलम गोल हो जाती है। हिंदी को कंप्लीट करके फिर आगे जियोग्राफी पे जाती हूँ तो हिंदी और साइंस दोनों गायब हो जाती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ये अगर आप कंटिन्यूटी के साथ ये इस थोड़े थोड़े टाइम को भी अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे ना, तो सच में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपको ना सारे सब्जेक्ट साथ लेके चल रही है, ये नहीं कि एक बार में एक चीज़ पढ़ के रख दी, नहीं जी, ऐसी गलती नहीं करनी है, अपन को तो रिवीजन करना है। और देखो मेरा तो माइंड ये है कि मैं आज पढ़ूँ तो 5 दिन बाद भी मैं उस चीज़ को भूल जाती हूँ। अब आप ऐसे हो कि हाँ, आप 2 महीने पहले की चीज़ों को याद रख लेते हो, तो आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और एक साथ सारे सब्जेक्ट को लेके चलो। हाँ, अपन मैथ्स और रीजनिंग को बाद में पढ़ेंगे, जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मान लो अपन जनरल साइंस का ऊतक नियंत्रण और समन्वय वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, जैसे ही अपना जनरल साइंस कंप्लीट होगा ना, यहाँ अपन रीजनिंग को ले आएंगे। यानी कि जैसे ही जो भी, क्योंकि अभी है ना, जो मैंने इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल भी बनाया है, वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो अपन रीजनिंग और मैथ्स उसको बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अपनी यहाँ तक हो गया। इंडिया पॉलिटी के लिए हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और आयोग एवं बोर्ड में अपना कैग पढ़ना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं राजस्थान की जियोग्राफी। तो राजस्थान की जियोग्राफी में आपको देखो, राजस्थान एक सामान्य परिचय ये सबको आता है, तो आपको है ना इसी को और अच्छे से कि राजस्थान में ज़िले कौन कौन से हैं, कितने ज़िले, मतलब अभी जो 50 ज़िले बने हैं, कौन सा ज़िला कौन से संभाग में आ रहे हैं, और कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, और कौन सा ज़िले को कहाँ से अलग करके बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें याद करनी है। और राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और 2 भौतिक प्रदेश याद करने हैं, एक तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और अरावली पर्वतीय प्रदेश,
ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पहले ये पढ़े नहीं होंगे, सब ने पढ़ रखे हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही लेके चलना है। तो आपको ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कर लेना है और अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर आप ढंग से इसको लेकर बैठोगे ना तो 2.5 घंटे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान की ज्योग्राफी, ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है शैक्षिक प्रबंधन। तो इसमें है ना आरटी एक्ट 2009 याद करना है सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आता है। इसकी आप कहोगे तो मैं ट्रिक के साथ आपको यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर दूँगी, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सारी धाराएं कब याद हो गई। ठीक है, तो मैं इसकी वीडियो बना दूँगी, आप ये मेरे ऊपर छोड़ दो और आप कमेंट कर देना, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे बता देना एक बार। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 याद करना है आपको, और RSCERT इसकी भी वीडियो दे दूँगी। अगर किसी के पास कंटेंट ना हो तो मैं PDF दे दूँगी। ठीक है, तो आपको आरटी एक्ट 2009 हो गया और RSCERT ये 2 करने हैं। अब बात है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी अपन साथ लेके चलेंगे। अगर अपना कुछ बचेगा तो वो बच रहा है वही मैथ्स और रीजनिंग, उसको अपन थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। एक बार अपन को थोड़ा थोड़ा अपना सिलेबस कंप्लीट होने दो। 10-15 शेड्यूल जब अपने अच्छे से हो जाएंगे ना, उसके बाद अपन मैथ्स और रीजनिंग को अलग से करेंगे। ठीक है, अगर अपन करंट अफेयर की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो बच्चों को यही सवाल होता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो ये इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जो बुक आती है मार्केट में 20 रुपये की आती है शायद, वो ले आना, वो बेस्ट है। और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो विकास गुप्ता सर अपने टेलीग्राम पे PDF शेयर करते हैं हर मंथ की, उसमें 50 के समथिंग पेज होते हैं, तो आप वो ले सकते हो। उसके अलावा कुछ भी कचर पचर में मत पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, अब अगर अपन करंट अफेयर की बात करें तो अपन को ये क्रोनोलॉजी है, और इसमें अपन क्या है, अक्टूबर मंथ की क्रोनोलॉजी के स्टार्टिंग के जो 10 पेज हैं वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है जी, अभी अपना फर्स्ट शेड्यूल में स्टार्टिंग के जो 10 पेज है ना वो कर लेना आप। ठीक है, इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के, उसमें जो सारा सबको पढ़ना नहीं है, उसमें आपको मेन पॉइंट ही पढ़ने हैं और उनको टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना शेड्यूल फर्स्ट कंप्लीट होता है। जैसे ही आप इस शेड्यूल फर्स्ट को कंप्लीट करोगे आपको इसके PYQ और MCQs भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर सच में आपको पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो ना, अपना टाइम एक अच्छी जगह और प्रॉपर रणनीति के साथ आगे बढ़ो। ये नहीं कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, इस तरीके से नहीं करना। आपको प्रॉपर चीज़ें पढ़नी है और इधर उधर नहीं भटकना है। अपना सेलेक्टिव मटेरियल रखना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसकी भी मैं बुक लिस्ट के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप एक बार वो देख लेना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।